बारी साहब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बड़े बड़े नज़दीक जो साथी उनके थे, खान साहब के हम प्याला थे, वो इमरान खान साहब को छोड़ते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे लीडर इमरान खान ने ना हमें कभी तशद्दुद पर, ना किसी सरकारी इमलाक को तोड़ने का कहा और ना ही मेरे सामने किसी बंदे को, मेरे सामने जो मैंने देखा, नहीं कहा कभी भी। जब तक सांस में सांस है, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं खान साहब के साथ रहूंगा। जो सारे हालातों वाक़यात चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ताला ये कभी पूरी नहीं होगी। ये मैं, मेरे बेटे नहीं, मेरी हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो अभी मौजूद भी है, वो भी हम कहते हैं कि दुआ करते हैं कि इमरान खान के जैसे हों। और जब से वो जेल में है, कभी वो बीमार हुए, कभी उनको कोई ये मसला हुआ, कभी पेन, कोई ये हुआ, कभी खान साहब इंशाल्लाह पीछे हटने वाले नहीं, कौम को मायूस नहीं करेंगे। भाई हमसे जबर नहीं हो सकता, हम नजरियाती लोग हैं, हम कब्र तक खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। इन केस दोबारा अगर आप किसी चीज़ में पकड़ लेते हैं, आपको किसी केस में पकड़ लेते हैं, तो क्या कभी आप इनकी बात अंदर मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ये बस बता दें आप। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, इंशाल्लाह मरना पसंद करूंगा। अल्लाह के खान साहब के साथ कब्र तक हमने साथ देने का अहद किया। मोटरसाइकिल दे के भी बंदे नहीं ले सकते, वो जलसी हुई है 300 बंदे की। और वो वहाँ पे देखें नेशनल लीडर मरियम नवाज आई है, वो भी 300 बंदे आए हैं। और मुझे मेरा लीडर हुक्म करे तो मैं इंशाल्लाह 10,000 बंदा वहाँ। बीबी आप अपनी इज्जत बचाएं, अब वो वाला दौर नहीं रहा, बनियानी वाला दौर खत्म हो चुका है। मुझे 100% ये यकीन है कि जब खान साहब जेल से निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान डरकों पे आ जाएगा। ना वहाँ पे बिरयानी का लालच होगा, ना वहाँ पे होंडा मोटरसाइकिल का कोई होगा लालच, वो बेलौस लोग होंगे। मैं इस कलाम को गवाही बना कहता हूँ, खान साहब हम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह मरते दम तक आपके साथ हैं। आपकी एक इशारे पे हमारा लहू हाज़िर है और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल आपका है और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेंट्रल पंजाब और NA 117 के उम्मीदवार जो हैं अकमल खान बाड़ी साहब मौजूद हैं। अकमल खान बाड़ी साहब ने आज कलाम पाक जो है अपने सामने रखा हुआ है। इनसे पूछेंगे ये किताब इतनी बड़ी अपने सामने क्यों रखी है और सियासत के बारे में ये क्या कहेंगे। उनके मुख्तलिफ वीडियोज़ हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब को छोड़ने वाले जितने भी उनके खिलाड़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मास्टर माइंड थे, वो यही चाहते थे कि मुल्क में तफरका फैले। और हम तमाम लोग जो है ला तलकी का इजहार इमरान खान साहब से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए नासूर बन चुके हैं। अब असल हकीकत क्या है, उनके बाड़ी साहब भी इमरान खान साहब के बड़े नज़दीक रहे हैं, ये खुद भी जेल में जो है रह के आए हैं। असल हकीकत क्या है, क्या ये भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं या क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाड़ी साहब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के बड़े बड़े नज़दीक जो साथी उनके थे, जिनके साथ वो खान साहब के हम प्याला थे, वो इमरान खान साहब को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, हर शख्स का फ़र्ज़ है छोड़ना, अपनी मर्ज़ी चॉइस होती है, लेकिन वो इमरान खान साहब पे ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मास्टर माइंड थे हर चीज़ के। खान साहब ने जो इस मुल्क में जो है निज़ाम को दरहम बरहम किया, तो आप क्या समझते हैं? आप भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, क्या इस बात में कोई हकीकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात की तायीद करता हूँ कि ये मेरे पास कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम। इसको हम गवाह बना के मैं कहता हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान ने ना हमें कभी तशद्दुद पर, ना किसी सरकारी इमलाक को तोड़ने का कहा और ना ही मेरे सामने किसी बंदे को, मेरे सामने जो मैंने देखा, नहीं कहा कभी भी। और दूसरा, इसी कुरान पाक की मैं हलफ देता हूँ अल्लाह के फजल से, जब तक इस सांस में सांस है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं खान साहब के साथ रहूँगा और इंशाल्लाह ताला साथ नहीं छोड़ूंगा। बाड़ी साहब क्या वजह है? क्या आप खुद भी पख्तून बरादरी से तल्लक आप खान हैं, ये वजह है इमरान खान साहब का साथ देने के लिए? उनके बड़े बड़े जो करीबी साथी उनको छोड़ के चले गए हैं। आपके ही हल्का अहबाब के बरारुल हक साहब थे जो आपको आगे नहीं आने देते थे, उन्होंने भी मुश्किल टाइम पे खान साहब का साथ छोड़ दिया। तो आपकी मोहब्बत की वजह क्या है इतनी? देखिए जी, खान साहब का पहला विज़न तो ये है कि वो गरीब की जंग लड़ रहे हैं, अवाम की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो इंशाल्लाह पूरा होगा अल्लाह के फजल से। ये कुरान पाक हमारे सामने है। मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब बिल्कुल सच्चे और ईमानदार लीडर हैं। और हमारी कौम को मसला ये है कि कुछ बातें समझ नहीं आ रही, कुछ समझ आ गई हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी वक्त आ जाएगा। और आपने कहा, देखें ये जो सारे हालातों वाक़यात चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह ताला ये कभी पूरी नहीं होगी। जी ख्वाजा आसिफ साहब का एक हम उनका क्लिप देख रहे हैं जिसमें एक सहाफ़ी उनसे इमरान खान साहब के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं जनाब मैं दुआ करता हूँ जो लोग इमरान खान साहब को अपना फॉलोअर्स मानते हैं उनके बेटे बच्चे बच्चियाँ भी इमरान खान साहब जैसी हों। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी अगर कोई है तो वो इमरान खान साहब पे जाए? ये मैं, मेरे बेटे नहीं, मेरी हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो अभी मौजूद भी है, वो भी हम कहते हैं कि दुआ करते हैं कि इमरान खान के जैसे हों। और ये देखें, ये तो उनको बेचारों को समझ नहीं, वो बंदा ये बात करेगा जिसको शऊर नहीं है। इमरान खान का क्या मांग रहे हैं? इमरान खान का कसूर ये है कि उन्होंने खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। और दूसरे नंबर इमरान खान को ये देखें, जब से वो जेल में है, कभी वो बीमार हुए,
कभी उनको कोई ये मसला हुआ, कभी पेन, कोई ये हुआ कभी, और ना ही उन्होंने कोई ख्वाहिशदार की कि मुझे ये बी क्लास चाहिए या ए क्लास चाहिए। वो खान साहब तो डटे हुए अल्लाह की वजह से, और जो बंदा ईमानदार होता है उसको किसी की परवाह नहीं होती। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये लोग जो हैं, इमरान खान साहब अपने जितने भी केसेस उनके ऊपर हैं, क्या उनसे उनको आज़ादी मिलेगी, वापस बाहर आएंगे और फ्रीडमली इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे वो? क्योंकि 2018 में जब इलेक्शन हुए तो मियाँ साहब उस वक्त जेल के अंदर थे, तो कहीं अदले का बदला तो नहीं कि उस वक्त मियाँ साहब जेल के अंदर थे और उनकी जमात ने जो भरपूर जो है इलेक्शन कैंपेन की थी और वो सेकंड हाईएस्ट जमात बनी थी, और इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं? देखिए जी, इमरान खान का सबसे पहला कसूर ये है कि उसने अवाम को बाशऊर कर दिया है। दूसरे नंबर पे आपने ये जो बातें करें, इसका मकसद यही है कि खान साहब के बेशक आप 1000 केस बना लो, खान साहब को 1000 साल जेल में रख लो, ये मैं कलाम बाग गवाही बना के दे, मुझे पता, जो मैंने खान साहब को देखा है, मैंने आपको पता 4.5 माह उनके साथ रहा वहाँ जमान पार्क में, तो खान साहब इंशाल्लाह पीछे हटने वाले नहीं, कौम को मायूस नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके साथ अवाम खड़ी है। तो कहीं बारी साहब ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं ये टिकट के हसूल की तो नहीं ले रहे? सियासतदान सियासत में एंट्री करने से पहले इसी कलाम पाक का सहारा लेते हैं। हमारे बड़े बड़े वज़ीर-ए-आज़म जब हल्फ उठाते हैं तो वो भी कलाम पाक पे हाथ रखते हैं, जी मैं इस मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचूंगा, और बाद में वो मुख्तलिफ केसेस में उनका नाम आता है। तो क्या समझते हैं कि हमने कलाम पाक को सिर्फ कसम की हद तक रखा हुआ है? देखें जी, मैं कलाम पाक का मुझे कसम इसलिए देनी पड़ी कि मैं ये आजकल हमारे एक बयानी चल रहा है कि खान लोग हमारे कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमें जबरन हमसे ये बयान लिया जाएगा। भाई हमसे जबर नहीं हो सकता, हम नज़रियाती लोग हैं, हम कब्र तक खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा टिकट का तो खान जो जैसा हमारा खान साहब से इश्क हो गया, जो हमें पता लग गया, टिकटें तो उसमें कोई दुख अच्छा, नहीं। बकौल आपके कि जबरन लिया जा रहा है, लेकिन जो एक प्रॉपर जो है, एक हम जो लोग चीज़ देख रहे हैं उसमें यही चीज़ नज़र आता है कि जो कैंडिडेट है वो अपनी चॉइस से देता है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, हर शख्स का इस पर भी यकीन है। अगर कभी आप पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमें तो नहीं पता चलेगा वो जबरन आप बयान दे रहे हैं या आप इनकी रजामंदी से दे रहे हैं, तो क्या आप मरना कबूल फरमाएंगे या आप भी जैसे बकौल इनके कि जबरन आप कह देंगे जी मैं खान साहब के साथ नहीं हूँ? देखें जी, लीडर कहना आसान है, दबाना बड़ा मुश्किल है। मेरा लीडर है वो, मैं खान साहब का सिपाही हूँ, तो मेरे भाई ये मुझ पर मौका आ चुका है, मैं जेल पहले भी काट चुका हूँ और सारे मैंने हालात वाक़या देख चुका हूँ। तो देखें, आपने कहा ना ज़िंदगी मौत रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किसी चीज़ का, बंदे का क्या डर है? हम खान साहब के साथ नज़रियाती हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं, अगर ये सिचुएशन जो हमने देखी है कि ये आ चुकी है, नहीं नहीं, बेशक हमें तो पता है सर आप पे आ चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि आप बड़े एक्टिव हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, हर जगह पे हमें आप नज़र आते हैं कि खान साहब की अगर सालगिरह हो रही हो तो जनाब आप सालगिरह मनाते हैं, कहीं पे बैलून छोड़ने की कोई बात हो रही हो तो आप निकालते हैं, कहीं रैली निकालने का जिक्र हो तो आप अपने जो है काफिलों के हमरा ज़िंदगी की बाजी लगा के बाहर निकलते हैं। इन केस दोबारा अगर आप किसी चीज़ में पकड़ लेते हैं, आपको किसी केस में पकड़ लेते हैं, तो क्या कभी आप इनकी बात अंदर मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे या नहीं? ये बस बता दें आप। देखें जी, मेरी बात पहली वही है कि मैं कह रहा हूँ कि जो खान साहब से बालातर कोई नहीं है। जब हमारा लीडर जेल काट सकता है, हमारा लीडर ये सोबते सह सकता है, तो हम क्यों नहीं सह सकते? हम उनसे बालातर नहीं है। जब हमारे लीडर ने ये, तो फिर ये अब समझ लें कि मैं फिर झूठा हो निकला हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह मरना पसंद करूँगा। अल्लाह के फजल खान साहब के साथ कब्र तक हमने साथ देने का अहद किया और करते रहेंगे। वाह क्या बात है। बारी साहब, अब आते हैं शाहदरे आपके इलाके की जाने। वह आपके जो ओपोनेंट जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जनाब सरेआम एक जलसे में कहा कि जो जितने लोग लेके आएगा हम उसको होंडा गिफ्ट करेंगे 21 अक्टूबर वाले दिन, जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के ऊपर। तो क्या आप भी कोई ऐसी ऑफ़र दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो जो लोग उनके इस्तकबाल में आएंगे आप भी कुछ देंगे उन्हें या नहीं देंगे? देखें जी, ये जो नज़रियाती लोग हैं इनको कुछ देने का नहीं होता, ये खुद ही आते हैं अल्लाह के फजल से, और उन्होंने मोटरसाइकिल दे के भी बंदे नहीं ले सकते। वो जलसी हुई है 300 बंदे की, और वो वहाँ पे देखें नेशनल लीडर मरियम नवाज़ आई है, वो भी 300 बंदे आए हैं। और मुझे एक दफ़ा हुक्म करें, मेरा लीडर हुक्म करे तो मैं इंशाल्लाह 10,000 बंदा वहाँ आप वहाँ पे कि रहायशी भी हैं और लाजिम बात आप ऐनी शाहिद भी होंगे, तो इस बात में कितनी सदाकत है कि जनाब मरियम नवाज़ साहब के जलसे में लोगों को रोटी की लालच दे के वहाँ पे बुलाया गया था और ये कहा गया था कि आप जलसे के अंदर रहें, आप जब मरियम नवाज़ साहबा जाएंगी तब तक आप में जलसे में रहना, फिर बाद में आपको 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ऐसी भी कोई सदाकत है? देखें, यही तो शऊर दिया मेरे लीडर ने कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, रजामंदी हो सकती है। और जो रजामंद लोग थे वो आपको पता है, वो मेरा ख्याल होंगे 200-300 लोग, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सके। मुझे नहीं पता, अब उन्होंने मिठाई बांटी है, बिरयानी बांटी है या 2000 बांटा, मुझे इन बातों का नहीं पता, क्योंकि अल्लाह कलाम सामने पड़ा है। मैं झूठ की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अब वहाँ बाशअर हो चुकी है, वो अब आम नहीं रही। जो पहले वाले थे, वो जो 92 वाला पाकिस्तान था या इससे पहले या बाद में, अब खान साहब ने इतना शऊर दे दिया है कि मेरा ख्याल है खान साहब ने अपना जो मिशन है वो उनका कंप्लीट हो गया। अब हमने आगे निकलना है इंशाल्लाह, और निकलेंगे अल्लाह के फजल से, और हम मंजिल के बिल्कुल करीब है। मरियम नवाज साहब का कल भी एक जलसा हुआ और बहुत सी तनकीद लोगों ने इसके ऊपर की जनाब के यहाँ पे लोग खाने के लिए आए हुए थे, बाकायदा एक वलीमे का समा था कि हर जगह पे राउंड टेबल्स लगी हुई थी, मेहमान वहाँ पे वीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। तो तब कल भी मरियम नवाज साहब को मायूसी का सामना करना पड़ा, उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो लोग नहीं आए जिन जैसे वो चाहती थी। तो अब आप खुद भी सियासतदान हैं, वो भी सियासतदान है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, अब कहाँ पे जलसा करेंगे? मैं उनको मशवरा ये देना चाह रहा हूँ कि बीबी आप अपनी इज़्ज़त बचाएं। अब वो वाला दौर नहीं रहा, बनियानी वाला दौर ख़त्म हो चुका है, और जो इमरान खान ने वहाँ हमको शऊर दे दिया, उसमें यही मैं नज़र देख रहा हूँ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता लग गया कि कौन हमारे चोर थे, कौन किन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, किन्होंने नहीं किया। तो यही वजह है बेचारे इमरान खान को उन्होंने जेल में रखा हुआ, और वजह और कोई नहीं है। और मुझे 100% ये यकीन है कि जब खान साहब जेल से निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा, और वो ना वहाँ पे बिरयानी का लालच होगा, ना वहाँ पे होंडा मोटरसाइकिल का कोई होगा लालच। वो बेलौस लोग होंगे जो पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी कहा है पे जलसे में कि 21 अक्टूबर वाले दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उन्होंने मुल्क बनाया था, वो उन्होंने मुल्क बचाएंगे भी वही, उन्होंने एटम बम बनाया था, मोटरवे बनाई थी, और अब इंशाल्लाह ताला मुल्क को जो एक नई राह पे लेके आएंगी। तो क्या उनकी तमाम बातें आप क्या ड्रामा समझते हैं? देखें जी, एक हॉस्पिटल तो ये बना नहीं सके बेचारे, आप तो दूसरी बातें तो छोड़ें, या एक इलाज कराना होता है तो इनको लंदन चले जाते हैं। तो ये सब अवाम को पता चल चुका है, अब वहाँ वो वाली नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 हज़ार बंदा निकले मियाँ साहब के इस्तेमाल। जी बाड़ी साहब, बड़ी अच्छा लगा आपसे कि अभी भी इमरान खान साहब के कुछ जाले ऐसे हैं जो अपने कप्तान के लिए, अपने लीडर के लिए जो है मरने के लिए तैयार हैं, उनको छोड़ने के लिए किसी भी हद में तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ रहेंगे। तो आखिर में आप अपने कप्तान इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? जी, मैं खान साहब से खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है मेरे सामने, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं इस कलाम को गवाही बना कहता हूँ, खान साहब हम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह मरते दम तक आपके साथ हैं। आपकी एक इशारे पे हमारा लहू हाज़िर है, और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल आपका है, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे अकमल खान बाड़ी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेंट्रल पंजाब के, NA-117 के उम्मीदवार भी हैं। जी वही हैं जनाब अकमल खान बाड़ी, जिनको इब्राहिम हक साहब ने सिर्फ इस ज़िद में आगे नहीं आने दिया कहीं लोग बाड़ी साहब के काम ना देख लें, बाड़ी साहब ने जो हिदमात दी हैं अपने इलाके में कहीं वो इमरान खान साहब तक ना पहुँच जाएँ। फिर जब इब्राहिम हक साहब जब गए तो फिर बाड़ी साहब का चेहरा भी खान साहब के सामने आया। फिर खान साहब को नज़र आया कि यार एक वाकई जो है बाशऊर इंसान था जो मेरे लिए बाहर दिन रात मेहनत करता था। और अभी भी बाड़ी साहब का जो बयान है वो आपके सामने ही है कि वो मर जाएंगे, इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं जनाब ये ऊँट किस कदर बैठता है, क्या बाड़ी साहब आगे भी है खान साहब के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं, या वक्त आने पर ये भी खान साहब का साथ छोड़ देते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त देंगे, अब अल्लाह हाफिज़।